हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अंदर में गणित कक्षा 10 समांतर माध्य के एक ऐसे प्रश्न को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में समांतर माध्य के जिस प्रश्न की बात करने वाले हैं, यह प्रश्न दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 और दोस्तों 2025 में दोस्तों कुल दोस्तों 4 अंकों में दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, 4 अंकों में। और दोस्तों इस बार के भी बोर्ड एग्जाम में 100% दोस्तों पूछे जाने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आसान तरीके से हम लोग दोस्तों इस तरह का दोस्तों प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग दोस्तों माध्य कैसे निकालते हैं, ये दोस्तों हम लोग जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे, बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, माध्य का सवाल दोस्तों हल करना कोई दोस्तों बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको दोस्तों माध्य के बारे में दोस्तों छोटी सी चीज पता होनी चाहिए कि दोस्तों माध्य में दोस्तों दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक दोस्तों होता है वर्गीकृत आंकड़े वाला प्रश्न, एक होता है दोस्तों अवर्गीकृत आंकड़े वाला प्रश्न। तो दोस्तों कैसे हम पहचाने कि कोई भी क्वेश्चन माध्य का वर्गीकृत आंकड़े वाला है कि अवर्गीकृत आंकड़े वाला है? तो दोस्तों यहां पे देखिए, जब प्रश्न टेबल के रूप में दिया हो तब वो दोस्तों वर्गीकृत आंकड़ा होता है, और दोस्तों जब दोस्तों प्रश्न बिना टेबल के दिया हो तब वो होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि प्रश्न आपका दोस्तों यहां पे टेबल यानी कि दोस्तों सारणी बना के दिया है, इस तरीके से देखिए, लाइन खींच के दिया है ना। तो दोस्तों ये सवाल आपका किस में आएगा? वर्गीकृत आंकड़े में आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां देखिए, वर्गीकृत आंकड़े में भी दोस्तों दो तरह का प्रश्न होता है। एक दोस्तों होता है वर्ग अंतराल वाला, जिसमें दोस्तों वर्ग अंतराल दिया हो, इस तरीके से वर्ग अंतराल देखिए 0 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस रूप में दोस्तों आपका जो प्रश्न अगर जो दिया है तो दोस्तों इसको हम लोग दोस्तों वह माध्य के वर्गीकृत आंकड़े के वर्ग अंतराल वाला प्रश्न कहते हैं। तो दोस्तों जब भी दोस्तों अगर आपको वर्गीकृत आंकड़े में दोस्तों वर्ग अंतराल वाला प्रश्न दिया है तो दोस्तों अगर आप इस तरह के प्रश्न को हल करते हो तो दोस्तों आपको टोटल चार कॉलम बनाना है। कितना कॉलम बनाना है? 4 कॉलम बनाना है। अगर दोस्तों आपका दोस्तों प्रश्न बिना वर्ग अंतराल वाला, मतलब दोस्तों टेबल बना के तो दिया हो, लेकिन दोस्तों ये बिना वर्ग अंतराल वाला दिया हो, तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारा दोस्तों 3 कॉलम बनता है। और दोस्तों 3 कॉलम दोस्तों किसमें बनाते हैं, इसके पहले की वीडियो में मैं दोस्तों बता चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों अवर्गीकृत आंकड़े में दोस्तों यहाँ पे वर्ग अंतराल का तो कोई झंझट रहता नहीं है, इसलिए दोस्तों इसका जो है एक ही टाइप होता है। तो दोस्तों जो ये प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये दोस्तों आपका किस में आएगा? तो ये वाला प्रश्न जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये दोस्तों आपका वर्ग अंतराल वाले में आएगा। तो दोस्तों वर्ग अंतराल वाले प्रश्न को जब आप माध्य निकालोगे तो आपको 4 कॉलम बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कितना कॉलम बनाया है? देखिए 1, 2, 3, 4। अब दोस्तों पहला और दूसरा कॉलम आपका वही रहता है जो आपका प्रश्न में कॉलम दिया हुआ है। जैसे वर्ग अंतराल दिया है, आवृत्ति दिया है, तो वही आपको इसमें भी बनाना है। वर्ग अंतराल का मतलब दोस्तों इन दोनों के बीच में 10 का अंतर हो गया, 10 से 20 के बीच में 10 का अंतर हो गया, सबके बीच में कुछ ना कुछ अंतर है। तो दोस्तों ऐसे दोस्तों अंतराल को हम लोग जो वर्ग अंतराल कहते हैं। अब दोस्तों आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति को दोस्तों हम लोग जो बारंबारता कहते हैं। बारंबारता का भी मतलब होता है किसी चीज की पुनरावृत्ति होना, बार बार दोहराया जाना। और दोस्तों आवृत्ति का भी मतलब होता है किसी चीज का दोहराया जाना। ठीक है, तो दोस्तों वर्ग अंतराल और दोस्तों आवृत्ति वाला यही वाला आपको दोस्तों सेम टू सेम आपको हल में भी उतार देना है। क्या दिया है? 0 से 10 दिया है, तो यहाँ पे आपको 0 से 10 कर देना है। फिर दोस्तों 10 से 20 दिया है, तो यहाँ पे भी आपको 10 से 20 लिखना है। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, साथ में दोस्तों इसको भी आप जो लिखते रहिए, 0 से 10 के साथ 8 है, तो 0 से 10 के साथ आवृत्ति 8 हो जाएगी। फिर दोस्तों 10 से 20 के साथ 12 है, तो 10 से 20 के साथ 12। फिर दोस्तों 20 से 30 के साथ 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 से 30 के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। फिर दोस्तों 30 से 40 तक में आपका क्या दिया? 11। तो यहाँ पे 30 से 40 तक में आपका हो जाएगा 11। फिर दोस्तों 40 से 50 तक में आपका 9 दिया है, तो यहाँ पे आपका 40 से 50 तक में यहाँ पे भी आपका 9 हो जाएगा। दोस्तों जब भी दोस्तों आप इस तरह के प्रश्नों को हल करते हो तो बारंबारता या दोस्तों आवृत्ति को दोस्तों नाम दिया जाता है FI नाम दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों मध्यमान को नाम दिया जाता है XI। दोस्तों ये मध्यमान और दोस्तों FI इंटू XI कैसे निकलता है वो भी आप जान लीजिए। दोस्तों आवृत्ति जो आपका दिया है वो तो हमने लिख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि हमें दोस्तों मध्यमान नहीं समझ में आ रहा कि मध्यमान क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कभी भी आपको दोस्तों अगर जो मध्यमान का मान निकालना है, क्योंकि दोस्तों माध्य निकालने के लिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न के लिए दोस्तों आपको 4 कॉलम तैयार करने हैं। 2 कॉलम का तो हमें पता है प्रश्न में, वो उसके मान हमने लिख लिए, लेकिन हमें मध्यमान का मान नहीं पता है। तो ये मान हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों मध्यमान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ग अंतरालों को जोड़ लेते हैं। जैसे कि 0 और 10 को जोड़िए तो 10 आएगा, फिर दोस्तों उसमें जो है 2 से भाग दीजिए। मतलब दोस्तों 0 और 10 को
0 और 10 को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, तो 0 और 10 जोड़ेंगे 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी दोस्तों मध्यमान आपका हो जाएगा 5। अब दोस्तों 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 में 2 से भाग दीजिए, मतलब दोस्तों मध्यमान ज्ञात करने के लिए 2 ही से आपको भाग देना है हमेशा, चाहे प्रश्न कोई भी हो इस तरीके का। 20-30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 में 2 से भाग देंगे 25, 30-40 को जोड़ेंगे 70 में 2 से भाग दीजिए 35 आएगा। फिर दोस्तों 40-50 को जोड़ी तो 90 आएगा, 90 में 2 से भाग दीजिए तो आ जाएगा आपका 45, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको जो है ज्ञात करना है एफ आई इंटू एस आई एक्स आई, ठीक है। यानी दोस्तों एफ आई इसका और दोस्तों इसका जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है ना, तो गुणा करना है, मतलब इसका और इसका आपको जो गुणा करके इसमें आपको लिखना है। 8×5 हो जाएगा 40 लिखिए, 12 का गुणा 15 में करिए तो कितना आ जाएगा 12×5 60, यानी कि 180 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो 250, 11×35 का गुणा करेंगे तो 11×25 55 को 5 हासिल हो गया 5, 11×3 33 और 5 38, यानी कि 385। और दोस्तों 9 और 45 का गुणा करेंगे तो 9×5 45, 9×4 36 और 4 40, यानी कि 405 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए माध्य ज्ञात करने का दोस्तों सूत्र होता है, वो सूत्र दोस्तों क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, यही दोस्तों आपका माध्य निकालने का सूत्र होता है। तो दोस्तों इसी सूत्र का हम लोग जो प्रयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं कि हमें दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए और दोस्तों नीचे सिग्मा एफ आई चाहिए। हमें दोस्तों प्रश्न में ऐसा कोई मान पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब आप क्या समझ रहे हो, सिग्मा का मतलब दोस्तों होता है जोड़ना, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, और दोस्तों एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब है कि एफ आई और दोस्तों एक्स आई के सभी मानों को क्या करना है, सिग्मा का मतलब है जोड़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप ये एफ आई इंटू एक्स आई मतलब दोस्तों इन सभी मानों को जब आप जोड़ोगे ना, तो दोस्तों वही जो आपको मान मिलेगा ना टोटल करके, वही आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा। मतलब दोस्तों सिग्मा का मतलब है जोड़, एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब है कि एफ आई इंटू एस आई के सभी मानों को जोड़ना है। तो 40, 180, 250, 385 और दोस्तों 405 को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगा 1260, यहाँ पे हमने लिख दिया। ये दोस्तों हमको जो मिल चुका है। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, हमें दोस्तों यहाँ पे क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए। दोस्तों एफ आई वाला कॉलम आपका कौन है, ये है ना। तो दोस्तों एफ आई वाला जो सभी मान है इनको आप जोड़िए, यही आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों यहाँ पे 8, 12, 10, 11, 9 इन सबको जब आप जोड़ोगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा 50, क्योंकि 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30 और 11, 41 और 9, 50। अब दोस्तों चूंकि हमें माध्य पूछा है तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, अब दोस्तों यहाँ पे आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना दिया 1260, तो यहाँ पे 1260 लिखिए। उसके बाद दोस्तों बटे में सिग्मा एफ आई का मान कितना है 50 दिया, तो 50 लिखिए। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट गया। 5 से अगर आप 126 में भाग दोगे तो 5 दूना 10, 2 बचा, 2 के साथ 6 लीजिए 26 हो गया। फिर 5 से 26 में भाग दीजिए 5 बार में जाएगा, 1 बचेगा तो दशमलव बढ़ेगा, तो 1 0 बढ़ा सकते हैं 1 के साथ, तो 5 दूना 10। मतलब दोस्तों कुल मिला जुलाकर दशमलव में दोस्तों आपको जो भाग देने आता होगा, अगर आप 5 से 126 में भाग देंगे तो आपका ये 25.2 ये आपका इस प्रश्न का क्या होगा, माध्य होगा। मतलब ये जो उत्तर होगा आपका इस प्रश्न का। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।